हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पाठशाला बाय करियर क्राफ्टर्स पे। तो आज हम लोग एक सीरीज शुरू कर रहे हैं सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। इसमें हम लोग जितने भी चैप्टर्स हैं हम लोग टोटल ढेर सारे सेट देखने वाले। हर एक सेट में आपसे मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस रहेंगे हर एक सेट में। इसके बाद हम लोग मिसलेनियस लाएंगे। जैसे सेट ये खत्म होता है इसके जस्ट बाद हम लोग क्या लाएंगे, मिसलेनियस क्वेश्चन को करेंगे। ये जितने भी सेट होंगे चैप्टर वाइज होंगे, ठीक है। जिसमें से हम लोग सबसे पहला पढ़ेंगे सिविक्स, उसके बाद ज्योग्राफी, हिस्ट्री, उसके बाद इकोनॉमिक्स। ये चारों चैप्टर को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हुए उसको कवर करेंगे बिल्कुल डिटेल के साथ। तो आज का सबसे फर्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन है कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है, यह किसने कहे थे। कह रहा जो धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है, यह कथन जो है किनका है। तो ए है जयप्रकाश नारायण, बी है महात्मा गांधी, सी है जवाहरलाल नेहरू, डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये जो कथन था किनका था, तो महात्मा गांधी का था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, महात्मा गांधी। इसमें एक चीज और बता दें आपको, आप लोग कमेंट करके इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ये सब देखिए, सब जितने भी क्वेश्चन है ना आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं पहले, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, कब हो जाएगा, तो 8 मार्च को हो जाएगा, ठीक है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम लोग मनाते हैं। नेक्स्ट है पंचायती राज व्यवस्था। यहां से ध्यान रखिएगा, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम, सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था। तो सबसे पहले जो पंचायती राज व्यवस्था है ना वो लागू कहां किया गया, तो राजस्थान में। कहा, राजस्थान में लागू किया गया था, ठीक है। इसी के जस्ट बाद लागू कहां हुआ था, तो आंध्र प्रदेश में हुआ था। कहां हुआ था, आंध्र प्रदेश में। कब, 1959 ईस्वी में, ठीक है। देखिए 1959 में भी, राजस्थान में भी, और कहा तो आंध्र प्रदेश में भी हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इसमें देखिए कुछ पॉइंट, इस पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं पहले। देखिए लिखा है पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहा राजस्थान में लागू किया गया था। सबसे पहले कहा राजस्थान में लागू किया गया था, ठीक है। एक नंबर से यहां ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था। 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था। कह सबसे पहले शुरुआत कहां, तो राजस्थान में। कब हुआ, 2 अक्टूबर 1959 को। इसमें ध्यान रखिए हमारा जो राज्य था कौन, राजस्थान, और राजस्थान का एक जिला था नागौर, है ना, वहीं सबसे पहले शुरुआत हुआ था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, कह रहा इस दिन भारत के पहले प्रधानमंत्री, कह रहा भारत के पहले प्रधानमंत्री, तो पहले प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे, है ना, जवाहरलाल नेहरू थे पहले प्रधानमंत्री, ठीक है। ध्यान रखिएगा यहां से, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री थे। आगे देखिएगा, कर इसकी शुरुआत किए थे कर राजस्थान के बाद आंध्र प्रदेश में। अभी बता रहे थे राजस्थान के बाद कहां शुरुआत हुआ, तो आंध्र प्रदेश में, वो भी कब, 1959 में ही, ठीक है। और इसके बाद फिर लगातार कंटिन्यू में हर एक स्टेट में लागू करते चला गया था, ठीक है। चलिए इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा ये था, पंचायती राज व्यवस्था का शुरुआत सर्वप्रथम किस, एक मिनट, हाँ, किस राज्य में हुआ था, तो कहां, तो राजस्थान में, ठीक है। और इसी में हम लोग पॉइंट देखें कि कब हुआ, तो 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिला से शुरुआत इसका हुआ था। फिर इसमें देखें कि 1959 में ही आंध्र प्रदेश में भी लागू हुआ था। इतना क्वेश्चन हम लोग ने देख लिया। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है कि भारत में, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी देख लेते हैं हम लोग कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का गठन 73वें संविधान संशोधन के जरिए 1992 में किया गया था। कह रहा भारत में पंचायती राज व्यवस्था का गठन जो है वो 73वें संविधान संशोधन के समय में, कब, 1992 में किया गया था। कह रहा इसमें से एक पॉइंट तो ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि 24 अप्रैल को हम लोग राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाते हैं,
ठीक है, 24 अप्रैल को हम लोग राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट है, पंचायती राज को देख रेख के लिए 27 मई 2004 को पंचायती राज मंत्रालय बनाया गया था। ठीक है, पंचायती राज की देख रेख के लिए 27 मई 2004 को क्या बनाया गया था? पंचायती राज मंत्रालय बनाया गया था। नेक्स्ट है, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने के लिए बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 बनाया गया। बिहार में पंचायती राज की व्यवस्था लाने के लिए हम लोग क्या बनाए? बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006। और इसी के तहत जो महिलाएं उनको 50% का आरक्षण दिया गया, 50% सीट है जो महिलाओं के लिए आरक्षित है। किस अधिनियम के द्वारा? तो बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के द्वारा। ठीक है, आगे देखिए लिखा है, इस अधिनियम में ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ये ध्यान रखिएगा, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद का स्थापना किया गया था। ये जो बलवंत राय मेहता जी थे, है ना, उनकी अनुशंसा पे हम लोग त्रिस्तरीय ढांचा का निर्माण करते हैं, है ना। उन्होंने त्रिस्तरीय 3 स्तर का वो सरकार का सुझाव दिए, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? रंग भेद के विरोधी कौन नहीं थे? तो कौन नहीं थे? तो जेड गुडी नहीं थे ना, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में महिलाओं के लिए, है ना, औरत को महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। देखिए भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। देखिए अब जो है हम लोग अगर बुक में देखते हैं, पहले का बुक में तो पंचायती राज संस्थाएं में, है ना, लेकिन अब 2024 से अब व्यवस्था जो है ना आरक्षण का, वो लोकसभा, विधानसभा और पंचायती राज, ये तीनों में व्यवस्था किया गया है अब। ठीक है, तो इसको काट कर हम लोग क्या लिख सकते हैं? सभी लिख सकते हैं ना, ऑप्शन नंबर ये डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए इसका कुछ पॉइंट है देख लेते हैं। सितंबर 2023 में भारतीय संसद ने महिला आरक्षण विधेयक पारित किया, और सर 2023 है ना, महिला आरक्षण विधेयक पारित किया। इस विधेयक में लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितना सीट? 33% सीट है जो आरक्षित कर दिया गया था। ठीक है, अब बाकी आपको ये पढ़ना होगा तब इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट लेकर इसको आप डिटेल्स रूप से पढ़िएगा। ठीक है, लेकिन अभी एक पॉइंट आपको बताए थे कि 2006 में पंचायत राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% सीट जो है आरक्षित करने वाला बिहार पहला राज्य बना था। जो महिलाओं को 50% जो सीट है ना, वो आरक्षित करने वाला देश का सबसे पहला राज्य कौन था? तो अपना बिहार था। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो भारत में किस तरह का लोकतंत्र है? तो अप्रत्यक्ष, है ना, अप्रत्यक्ष, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए इसमें लिखा है भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी प्रतिनिधि लोकतंत्र। ये प्रतिनिधि लोकतंत्र क्या होता है? जिसको हम लोग वोट देकर चुनते हैं, है ना, जो कैंडिडेट चुनाव लड़ते हैं उसमें से जो जीतता है वही शासन करता है, तो ही इसे क्या बोलते हैं हम लोग? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। दूसरे भाषा में बोले तो प्रतिनिधि लोकतंत्र की हमारे भारत में व्यवस्था है। आगे कुछ पॉइंट है भारत में लोकतंत्र से जुड़े हुए। भारत एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। जो भारत देश है ना वो कैसा है? तो संप्रभु समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक का मीन्स अर्थ ही होता है लोगों के द्वारा शासन किया जाना। ठीक है, भारत में संसदीय प्रणाली है तो आपको पता ही होगा ये सब। भारत, इसको ध्यान रखिए, भारत में सरकार का मुखिया कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं, और राज्य का मुखिया कौन होता है? तो राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। भारत में सरकार का मुखिया कौन? प्रधानमंत्री, और भारत में राज्य का मुखिया कौन? राष्ट्रपति। आप लोग सुनते आते होंगे हमेशा कि राष्ट्रपति शासन लग गया हर एक स्टेट में, है ना, इसी कारण, क्योंकि भारत का राज्य का मुखिया कौन है? तो राष्ट्रपति है। चलिए अगला क्वेश्चन है,
सॉरी, इसमें एक और पॉइंट है, ये सब आपको नोट डाउन आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, कर भारत में शासन के 3 स्तर, कौन कौन? केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। ठीक है, अगर देश में बोलेगा तो केंद्र, राज्य में बोलेगा राज्य स्तर, और जो हमारा जो गांव होता है विलेज लेवल पे तो स्थानीय सरकार उसको बोल, जिसमें मुखिया, वार्ड सदस्य, ग्राम सचिव, ये सब आता है जो स्थानीय सरकार के रूप में आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। क्या पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? कितनी सीटें नहीं, कितने सीट प्रतिशत, कितने प्रतिशत जो सीट है वो आरक्षित है? अगर इसमें जोड़ दिया जाए पंचायती राज संस्थाएं 2006 का जो अधिनियम है उसके तहत अगर आपसे पूछे तो 50%, कितना? 50%, 50%। लेकिन अगर आपसे ऐसे ही पूछे कि पंचायती राज संस्थाओं महिलाओं के लिए कितने सीटें आरक्षित है तो 33%, है ना, 33% आरक्षित है। लेकिन देखा जाए तो हर एक स्टेट, मतलब कि मैक्सिमम स्टेट जो है ना वो 50% आरक्षण वो दिए हुए महिलाओं को, है ना, महिलाओं के लिए 50% सीट है जो रिजर्व कर दिए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए लिखा है कि देश के ज्यादातर राज्यों में महिलाओं के लिए 33% सीट आरक्षित है, लेकिन बिहार समेत 20 राज्य और हैं जिसमें महिलाओं के लिए कितने सीट आरक्षित है तो 50% जो सीट है वो आरक्षित है। जिसमें से कुछ राज्य, इसका लेना देना हमको नहीं है, बस हमको मतलब रखना है, तो बिहार से। चलिए आगे, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? तो बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ तो 1971 में, 1971 में। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, इसमें भी एक पॉइंट इसको देख लेते हैं। बांग्लादेश 26 मार्च 1971 को आजाद हुआ था, और 26 मार्च 1971 से ही हम लोग जो बांग्लादेश के लोग हैं वो स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। ठीक है, अगर बोले बांग्लादेश स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है तो 26 मार्च 1971 से मनाते आ रहा है, और डेट कब तो 26 मार्च को। इसमें से एक क्वेश्चन आप बता दीजिएगा कि भारत स्वतंत्र कब हुआ था, एक कमेंट में लिख दीजिएगा आप लोग। आगे कि 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? कहा जो 15वीं लोकसभा का जो चुनाव हुआ था उसमें महिलाओं की कितनी भागीदारी थी, कितनी प्रतिशत? तो कितना प्रतिशत था तो 10.68%। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19, ये जो अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? कौन सा मूल अधिकार तो स्वतंत्रता का अधिकार, है ना, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, 17वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? 17वीं लोकसभा में जो महिलाओं की संख्या कितना था तो 78 है, 78। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए इसी में लिखा है 17वीं लोकसभा 1924, जो हमारा जो कह सकते हैं सेशन सरकार का जो सत्र था 17वीं लोकसभा को 2019 से 2024 का, उसमें महिला सदस्यों की संख्या कितना? 78 है, जो कितने सीटों में तो 543 सीटों में था। ठीक है, अब देखा जाए तो धीरे धीरे महिलाओं की जो भागीदारी है वो क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है अब, है ना। चलिए नेक्स्ट है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में पंचायती संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है? इसका हमने जिक्र थोड़ा देर पहले किया था, तो कितना प्रतिशत है तो 50%, 50%। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 13 नंबर है, जाति पर आधारित विभाजन निम्न देशों में से किस एक देश में है? क्या देखिए, जाति आधारित विभाजन देखा जाए तो अपना भारत ही है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। क्योंकि भारत में श्रम के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर आपको ये विभाजन देखने को मिलता है। कहां मिलेगा तो भारत में मिलता है ना, इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। चलिए अगला है, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? धर्म को मतलब कि अपना जो समुदाय का मुख्य आधार बना ले, है ना, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे तो संप्रदाय को बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको?
सांप्रदायिक बोलते हैं, जो मतलब कि अपने धर्म को ऊंचा समझने लगे, है ना, जो भी है, जो हमारा धर्म है उससे बड़ा कोई नहीं, तो क्या कहलाएगा, तो वो सांप्रदायिक कहलाएगा। ठीक है, इसका अगर हम लोग देखेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो उस समय देखेंगे डिटेल रूप से। नेक्स्ट है भारत है, भारत है इस्लामिक है, प्रोटेस्टेंट है, धर्मनिरपेक्ष है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारत क्या है, तो धर्मनिरपेक्ष देश है। कैसा है, धर्मनिरपेक्ष। अगर इस्लाम बोले तो पाकिस्तान इस्लामिक देश है, और प्रोटेस्टेंट तो ब्रिटेन, है ना। ठीक है, इस्लामिक देश तो पाकिस्तान, और प्रोटेस्टेंट तो ब्रिटेन, और धर्मनिरपेक्ष भारत। ठीक है, नेक्स्ट, भारत का वित्तीय राजधानी है, जो भारत का वित्तीय राजधानी कहां है, तो मुंबई, है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्रिटेन मुक्ता है, ब्रिटेन मुक्ता क्या है, तो प्रोटेस्टेंट, है ना। अभी देखे थे इस क्वेश्चन को। सर्वप्रथम इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ था। कह रहा सर्वप्रथम जो इंग्लैंड की महिलाएं थी उनको वोट देने का अधिकार कब मिला था, तो 1918 ईस्वी में। कब, 1918 ईस्वी में। लेकिन उनका उम्र जो था ना अप्रॉक्स, एक पूर्ण रूप से मिला था 1928 में। ठीक है, लेकिन सबसे पहले पूछ रहा है तो कब मिला था, तो 1918 में। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। चलिए अगला है, इसमें पॉइंट देख लिखा है, सर्वप्रथम इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब, 1918 में मिला था। इसी वर्ष आम चुनाव में, देखिए समझिएगा इसको, ये जो 1918 में मिला था, जो महिला का जो वोट देने का अधिकार, वो 30 वर्ष की महिलाओं के ऊपर का था। ठीक है, लेकिन फिर से एक सुधार हुआ 1928 में। कब, 1928 में। इसमें प्रावधान किया गया कि जितने भी पुरुष वर्ग या महिला वर्ग सबको 21 वर्ष किया गया था, जिनका भी 21 वर्ष से उम्र अधिक है वो वोट दे सकते हैं। लेकिन 1928 से पहले क्या था, जो महिला का अधिकार था वो कितना था, 30 वर्ष की उम्र तक का ज्यादा कहीं वोट दे सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो क्या है, करेक्ट है। तो यह एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है, बिल्कुल गलत है। हम लोग धर्मनिरपेक्ष है ना, भारत कैसा देश है, तो धर्मनिरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्ष मीन्स ये क्या, किसी भी धर्म को राजकीय आदर्श, मतलब सबका आदर समान सेम है। ठीक है, किसी एक धर्म को हम लोग, हमारा जो सरकार है वो जस्टिफाई नहीं करता है वो। ये तो पहला गलत हो गया। यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, ये सही बात है। यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, ये क्या है, सही है। हम लोग धर्म के आधार पर भेदभाव की सरकार क्या करती है, तो मना करती कि भेदभाव, हमारे किसी भी धर्म के आधार पर भेदभाव ना हो। सी ऑप्शन तो डायरेक्ट गलत हो जाएगा। सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने का आजादी देता है, बिल्कुल गलत है। कहीं लिखा हुआ है नहीं ना, बस अपना मन से हम किसी धर्म को अपना सकते हैं, वो अलग है। ठीक है, लेकिन हमारा जो भारतीय संविधान है वो किसी को अधिकार नहीं देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, ये सबसे आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर थी। 2011 की जनगणना के अनुसार कितना प्रतिशत, तो 65.46% जो महिलाएं थी वो साक्षर थी, है ना, भारत की। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में साक्षरता दर, और भारत का कितना, तो 74.04%। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का साक्षर दर कितना था, 74.04%। वही देखा जाए तो 1991 में कितना प्रतिशत, 18.33%। अब यहां से अनुमान लगा लीजिए 1951 में 18.33, लेकिन 2011 की जनगणना में कितना हो गया, 74.04%। वही 2011 की जनगणना के मुताबिक देखा जाए तो पुरुषों की साक्षरता दर कितना, 82.14% था। ठीक है, ये था हमारा आज का 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी टाइप से आपको प्रत्येक दिन आपको ये वीडियो मिलेगा। ठीक है, हमारे पास एक आपको दिख रहा होगा प्रीमियम कोर्स फीचर, हमारा एक ऐप है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप उस ऐप को इंस्टॉल करिए, और उसमें एक प्रीमियम कोर्स का फीचर है जिसमें आपको ये सभी चीजें मिलने वाले हैं आपको। ठीक है, बिल्कुल इस कोर्स का जो स्टार्ट रेट है ना वो मात्र 9 रुपया से स्टार्ट है ना,
बिल्कुल 9 रुपया से आप देख सकते हैं, और उसमें नो एड्स फ्री रहेगा वो, ठीक है, जब प्रीमियम कोर्स लेते हैं तब। इसमें हर एक चीज आपको मिल जाता है, चैप्टर ऑब्जेक्टिव, मिसलेनियस ऑब्जेक्टिव, टेस्ट पेपर, सारा कुछ आपको जो मैट्रिक एग्जाम के लिए मैक्सिमम स्टडी मटेरियल है इसमें, ठीक है। ये देखिए हमारा जो प्लान है वीकली 9 रुपये का, मंथली 19 रुपये का, ईयरली 99 रुपये का प्लान है। इसको आप लोग परचेस कर सकते हैं। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी सेल मतलब कर सकते हैं, तो फेस्टिवल ऑफर है, कभी भी रेट इसका बढ़ सकता है। तो आज का हमारा इतना ही था, बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आप लोग टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना ना भूलिए, जिसका लिंक जितने भी प्रकार के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।